तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कल धन त्रयोदशी है। चूंकि इसमें धन शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सीधा सा और कई बार परंपरा के अनुसार भी केवल धन प्राप्ति के लिए, केवल भौतिक संपदा की प्राप्ति के लिए इस दिन जो भी परिपाटी हम निभाते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, जो भी रिचुअल्स हम करते हैं, लेकिन इसके पौराणिक आख्यानों पर यदि आप जाएंगे तो इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से है। और आज के इस विशिष्ट प्रयोग में और बड़े ही साधारण बहुत छोटे से प्रयोग में हम आपको धन त्रयोदशी पर किए जाने वाला वो प्रयोग बतला रहे हैं जो अकाल मृत्यु के भय से आपको बचाएगा। अकाल मृत्यु, मृत्यु सभी की सुनिश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन किसी बीमारी के भय से, किसी शत्रु बाधा से, किसी अज्ञात भय से, किसी भी अन्य कारण से यदि आपको या आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को मृत्यु का भय है, सुसाइडल टेंडेंसी है, आत्महत्या के जो विचार हैं, इस प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं, तो धन त्रयोदशी के दिन इस प्रयोग को आप कीजिए और सुनिश्चित हो जाइए दीर्घ आयु के लिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी और स्वयं यमराज की कृपा आपको इसमें मिलने वाली है। साथियों, थोड़ी सी भूमिका पर बात कर लें तो धन त्रयोदशी में चूंकि धन शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, भौतिक संपदा के लिए इसका हम परिपालन करते हैं। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है वो आरोग्य की और अकाल मृत्यु से भय की प्राप्ति के लिए है। साथियों, धनतेरस पर हम चांदी का कोई बर्तन, चांदी का कोई सिक्का खरीदते हैं, क्योंकि चांदी सीधा चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। और जो आयुर्वेद के जानकार हैं, आयुर्वेद में जो औषधि निर्माण करते हैं, उनको भी पता है कि विशेष औषधि चंद्रमा के विशेष नक्षत्र में होने पर ही निर्मित होती है। अभी अभी शरद पूर्णिमा गई, हमने उस दिन भी प्रयोग आपको बतलाया था। तो चंद्रमा का सीधा सीधा हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है, और चांदी जो है वो चंद्रमा की धातु है और वो हमें आरोग्य प्रदान करती है, हमारी जो जीवनी शक्ति है उसको बढ़ाने का ये कार्य करती है। साथियों, एक कथा आती है और उस कथा में स्वयं यमराज अपने यम दूतों से ये पूछते हैं कि तुम पृथ्वी पर जाते हो, किसी के प्राण हर के लेकर के आते हो, क्या कभी तुम्हें किसी पर दया, कभी किसी पर करुणा कृपा नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि महाराज, ऐसा हुआ है और ऐसा कई बार होता भी है, लेकिन चूंकि ये हमारा कार्य है इसलिए हमको ये कार्य करना ही पड़ता है। और उन्होंने स्वयं यमराज को ये भी बतलाया कि एक बार जब हम एक युवक की, जो कि युवा था, युवक है, उसके प्राण हरने के लिए गए। उसकी शादी को केवल 4 दिन ही हुए थे और उसकी शादी के चौथे दिन ही हमें उसके प्राण हर करके लाने थे, और हम उसके प्राण, चूंकि कार्य है, करना था, तो हर कर जब हम लाने को हुए तो मृत्यु पश्चात जो उसके घर में रुदन क्रंदन हुआ, जो शोकालाप हुआ, उससे हमारा भी जो हृदय है वो द्रवित हो गया। तो आप कोई ऐसा प्रयोग बतलाइए जिससे कि व्यक्ति को अकाल मृत्यु के भय से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाए। तो स्वयं यमराज ने ये प्रयोग बतलाया है, और ये प्रयोग धन त्रयोदशी को किया जाना है। अभी 18 अक्टूबर धन त्रयोदशी है, 2025 की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश आप इस दिन ये प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी त्रयोदशी तिथि को भी ये प्रयोग कर सकते हैं। प्रति त्रयोदशी करेंगे तो फिर सोने पे सुहागा, फिर कहना ही क्या। तो करना आपको यह है
कि साफ सफाई आपके हो चुकी है दीपावली की। संध्या काल में त्रयोदशी को जब सूर्य अस्त हो जाए तो उसके तुरंत पश्चात मिट्टी के एक पात्र में आपको कोई भी अनाज लेना है, उसको लगभग लगभग पूरा भर ही देना है। वो गेहूं हो सकते हैं, वो ज्वार बाजरा हो सकता है, चावल हो सकता है, कोई भी। और उस पर एक दिया प्रज्वलित करना है और अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर, दाहिनी को हम दक्षिण भी कहते हैं, तो दाहिनी ओर आपको वो दीप प्रज्वलित करके रखना है। और इस प्रकार से रखना है कि दीप की जो शिखा है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो दक्षिण मुखी हो, क्योंकि यम का द्वार ही दक्षिण मुखी का है, दक्षिण का है। और जो भी आपके पास में माला उपलब्ध है, उस माला से आपको इस मंत्र की 11 बार आपको जाप अवश्य करना चाहिए। और मंत्र साथियों कुछ इस प्रकार है। मृत्युमा पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सर्भुज विभ्रतामिति। और इस मंत्र में यमराज से यही प्रार्थना, यही निवेदन किया गया है कि जो मृत्यु का जो पाश है, मृत्यु का जो बंधन है, उससे तो कोई बच नहीं पाया, कितना ही वो भ्रम में रहे, लेकिन अकाल मृत्यु के बंधन से हमें मुक्ति प्रदान करे। और स्वयं यमराज के बतलाया गया ये उपाय है, जरूर आपको ये करना चाहिए। और इस मंत्र की 11 जाप जब आप कर लें तो यमराज से यही प्रार्थना करें कि ये जो अकाल मृत्यु का भय है, ये जो आत्महत्या के विचार हैं, ये जो अज्ञात भय है, इससे हमें सदैव के लिए मुक्ति प्रदान करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।